मन को बदलना भी सीखो, मन को सुधारना सीखो। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। संत कबीर बहुत मज़ेदार संत है। उनसे किसी ने पूछा भजन क्या है, तो कहते मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। और मन की तरंग में जो आ जाता है उसकी ज़िंदगी में सब रंग भंग हो जाता है। उसका बिजनेस भी चौपट हो जाएगा, उसकी सर्विस भी इधर उधर हो जाएगी, उसकी सधुआई भी चौपट हो जाएगी, और उसकी गृहस्थी भी लड़खड़ा जाएगी, और खेती बाड़ी भी इधर उधर हो जाएगी। मन की तरंग को मारने के लिए क्यों कहा गया? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम। अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? जैसे वायु को बस में करना कठिन है, ऐसे इस मन को बस में करना बड़ा कठिन हो रहा है। भगवान के साथ में निरंतर रहने वाला अर्जुन भी मन की चंचलता से परेशान हो चुका है। ईमानदार व्यक्ति है, इसलिए वो भगवान से कह देता है मन की ये दशा। कितने लोग चालाक होते हैं, मन चंचल होता फिर भी बताते नहीं। उसने बताया। कृष्ण कहते असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य च गृह्यते। हे अर्जुन, निसंदेह मन चंचल है, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास और वैराग्य से मन को बस में किया जा सकता है। जब वैज्ञानिक मन को बस में करता है, जो चंद्रलोक में पहुंचने वाले यान की खोज करता है, मोबाइल की खोज करता है, बल्ब की खोज करता, पंखे और माइक की खोज करता, वीडियो कैमरे की खोज करता है, और जब एक संत अपने मन को बस में करता है, तब वो आत्म चिंतन करके आत्मा और परमात्मा का ज्ञान संसार के लिए खोज करके देता है। जब एक बिजनेसमैन अपने मन को बस में करता है, तो बिजनेस की ऊंचाइयों पर चढ़ करके हजारों लोगों को जीविका की रोटी प्रदान करने का काम करता है। जब एक सर्विसमैन, एक नेता भी अपने मन को बस में करता है, तो देश की राजनीति का नक्शा बदल देता है और अपने अधिकारों का सही सदुपयोग करता है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। आपकी गलत आदतें आपको बहुत दुख देती, विचार करना। चाहे वो नशा की आदत हो और चाहे वो गाली देने की आदत हो, आलस्य करने की आदत हो, लापरवाही की आदत हो, हर आदत आपका नुकसान और आपकी जिंदगी को परेशान करने का काम करती है। अब जो आदत गलत बन गई वो छूटे कैसे? सवाल ये खड़ा हो गया। जो कांटा चुभ गया है वो कांटा निकले कैसे? तो नीतिकारों ने कहा है कंटके न कंटकम, कांटा कांटे से ही निकलता है। विषस्य विष मौषधम, विष की औषधि विष है। गलत आदत जो पड़ी है, वो गलत आदत का कांटा निकालने के लिए अच्छी आदत के कांटा को उठाना पड़ेगा, और अच्छी आदत का कांटा तुम्हारी गलत आदतों के कांटों को निकाल कर बाहर करेगा। याद रखना, चुभा हुआ कांटा दर्द करता है, लेकिन उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा जो आता है वो खींचकर उसको निकाल देता है, वो दर्द से मुक्त करता है। ये जो गलत आदतें हैं ये चुभे हुए कांटे के समान है, ये दर्द और दुख पैदा करती है, लेकिन अच्छी आदतें गलत आदतों के कांटों को निकाल कर बाहर करती हैं, तुम्हें सुख और शांति प्रदान करती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
जय 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 गुरुदेव। हमारे शिव कुमार सिंह जी राजा जी पुरम से आए, वो भी सिंचाई विभाग के इंजीनियर थे। धन्यवाद है। तो मैं एक चीज और बता रहा था कि सत्संग से लाभ क्या है, फायदा क्या है। इससे 5 फायदा होते हैं। क्या क्या? चौपाई बोलता हूं, आप भी दोहराना। श्री सफल गुप्ता जी, सब लोग दोहराओगे तो किसी को नींद भी नहीं आएगी। कोई सो तो नहीं रहा इधर? कोई नहीं, सोना मत, सुस्ती नहीं आना चाहिए। और सुस्ती आ रही हो तो क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानता हूँ क्या करना चाहिए, सब मैं ही बताऊंगा। आप उसको दूर करो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सीधे बैठ जाओ। मत की रति गति भूति भलाई। मानस की हर चौपाई में रस है, इसलिए मानस की चौपाई हमेशा भाव से गाना चाहिए। मति की रति गति भूति भलाई। जब जय जतन जहाँ जय पाए। मति की रति गति भूति भलाई। जब जिसको जिस जतन से जहाँ भी ये 5 चीजें मिली हैं, तो कहाँ मिली है? सो जाना हो सत्संग प्रभाव। भगवान राम की जितनी कीर्ति हुई, जितना उनके पास में सद्बुद्धि थी, ये सत्संग के प्रभाव से ही थी। जब वनवास हुआ है उनका, तपस्वी का भेष पहना कर कैकेयी ने डिसीजन लिया कि इनको तपस्वी का भेष पहना कर भेजो, ताकि ये साधु संतों के साथ ही बैठ सके, ऋषि मुनियों जैसे कपड़े पहना दो। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। कपड़ों का भी बहुत प्रभाव होता है, किस तरह के आप कपड़े पहने। तिलक का भी प्रभाव होता है। तिलक लगा करके कुछ गलत करना चाहते हैं तो मन में संकोच लगने लग जाता है। कुछ लोग पूछते हैं तिलक लगाने से क्या होता है, लगा कर देख लो क्या होता है। तुम ये बता दो ना लगाने से क्या होता है। सब ना लगाने से भी कुछ होता है और लगाने से भी होता है। तिलक लगा करके शराब की दुकान पर खड़े होने में भी तुम्हारी हिम्मत टूटने लग जाती है। एक आदमी तिलक धो रहा था, मैंने कहा क्यों धो रहे हो? बोले आदत बिगड़ी है, इसलिए अब गलती करने जा रहा हूं तो तिलक धो रहा हूं। तिलक लगाकर हिम्मत नहीं पड़ रही। ऐसा नहीं है कि जो तिलक नहीं लगाते ये बड़े महान हैं, जो मंदिर नहीं जाते वो बड़े महान हैं। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में जाने से क्या होता है। अरे जाने से क्या होता है पूछते क्यों हो? जाकर देख लो, जो होता है सो होता है। हो जाएगा जो होना होगा तुमको, जाके देख लो, उसमें कोई सांप थोड़ी बैठे। मंदिर में जाने से क्या होता है, सत्संग में जाने से क्या होता, लोग पूछते हैं।
भगवान श्री राम कहते हैं सत्संग में जाने से जो होता है वो दुनिया में कहीं जाने से नहीं होता है। और 5 चीजें सत्संग से मिलती हैं। सद्बुद्धि, मति माने सद्बुद्धि। बुद्धि तो सबके पास में है लेकिन सद्बुद्धि नहीं है। रावण के पास कम बुद्धि नहीं थी, 4 वेदों की व्याख्या किया था, लेकिन वो वेद व्याख्या भी 2 कौड़ी की है। जो शास्त्र का अध्ययन करके आप अपने आचरण ना सुधार सके तो वेद की व्याख्या क्या करेगी तुम्हारा। सत्संग में जाइए। रत्नाकर डाकू लूटता था, सप्तऋषियों के सत्संग को प्राप्त करके लूटना बंद कर देता है और राम नाम को लुटाना शुरू कर देता है। और उसका नाम वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि होता है, जो चित्रकूट में आश्रम बना करके भजन कर रहे हैं। और भगवान राम उनके आश्रम पर जा करके पूछ रहे हैं कि हे मुनिवर, हे ब्रह्म ऋषि, मैं कहाँ निवास करूं। एक लुटेरा व्यक्ति आज इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है कि भगवान भी उससे पूछ रहा है कि मैं कहाँ रहूं। याद रखना, आपके अंदर जब कुसंगत के प्रभाव से नीचे गिरते हो तो इतना नीचे गिर जाते हो कि मनुष्यता भी तुम्हारी खत्म हो जाती है। और जब सत्संगत का प्रभाव तुम पर पड़ता है तो सब नीचपना खत्म हो करके और तुम इतना ऊंचे उठते हो कि भगवान को भी मार्गदर्शन करने के योग्य बन जाते हो। और राम कहते हैं कि मुझे आपका आश्रम देखकर बहुत सुहावन लगा है। वाल्मीकि जी पूछते हैं, हे राम, आपको मेरा आश्रम कैसा लगा। आप किसी के घर में मेहमान बनकर जाते हो, उस व्यक्ति के मन में एक छोटी सी इच्छा होती है, इस मेहमान को मेरे घर में कैसा लगा। आप इस अपना आश्रम में आए हो, आश्रम वासियों की इच्छा होती है सबको मेरा आश्रम कैसा लगा। इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा होती है कि आप यहाँ आए हो, आपको अच्छा लगना चाहिए। कोशिश करते हैं जितना हो सकता है, हमारे संत भी प्रयास करते हैं कि सबको अच्छा लगना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं लगना चाहिए। तो राम क्या कहते हैं कि हे वाल्मीकि, आपका आश्रम मुझे बहुत सुहावन लगा है। सुहावन लागेला हो, सुहावन लागेला, और किशनपुर कौड़िया सुहावन लागेला, किशनपुर कौड़िया सुहावन लागेला। ये बिहारी भाषा है। मैं बिहार में बहुत रहता हूँ, गुजराती भी बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ी भी बोलता हूँ, मोला तोला। छत्तीसगढ़ी भाषा ऐसी मजेदार है। किसी गांव में सत्संग विधायक जी करा रहे थे। जब मैं पहुंचा तो विधायक जी स्वागत में आए, गांव के लोग भी आए। गांव के लोग तो विधायक को देखते ही नहीं थे, सिर्फ हमारी तरफ ध्यान था। तो विधायक जी ने माला पहनाया तो गांव के सब लोग उनको ढकेल रहे थे और जल्दी सोच रहे थे हम भी माला पहनाते। तो विधायक बोल रहा था, काबर ढकेलत हो। ऐसे मजेदार लोग, थोड़ा रुक जाओ, इंतजार कर लो, विधायक को ढकेल रहे। वो बोलता था काबर ढकेलत हो। तो हमने कहा विधायक जी सब प्रेम में भूले हुए हैं, आप नाराज ना होना। बोले नाराज नहीं होना है, लेकिन हम कम से कम दूर हट तो जाए। सब धक्का मार रहे हैं, काबर ढकेलत हो। ये छत्तीसगढ़ी भाषा है। अब गुजराती में जब पूछते हैं तमारू नाम શું છે, તારું પિતાનું નામ શું છે, तमारू केम करवा माटे आवशे, ये गुजराती भाषा है। ये भी जो गा रहा हूँ ये बिहारी है। बिहार में जब संत मंडली जाती है तो वहाँ के लोग गाते हैं सुहावन। उसी शब्द का प्रयोग भगवान श्री राम
वाल्मीकि आश्रम के लिए कर रहे हैं। देखत बने शरे प्रवचन का अर्थ है सभी शास्त्रों का निचोड़ ला करके आपके लिए अमृत बनाकर प्रस्तुत करना। इसलिए ध्यान रखना, प्रवचन ऐसे है जैसे सरिता नदी मुड़ मुड़ कर घूम घूम कर चलती है, स्वतंत्र होती है। सत्संगनी सरिता स्वतंत्र थाई छे। देखत बने शरे वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। आज मेरे लिए इस आश्रम में जो आप आए हैं, आप राम और सीता के समान, और ये आश्रम वाल्मीकि आश्रम जैसा है। देखत बने शरे किस तरह से किस चीज को देखना। जब घर से तुम चलते हो कानपुर से, बहुत सी चीजें रास्ते में देखते हो, लेकिन दृष्टि आपकी कैसी है। राम कहते हैं, हे मुनिवर, जब मैं आ रहा था आपके आश्रम की ओर, सुंदर वन, सुंदर सरोवर और सुंदर पहाड़ों का दर्शन करते ही आया। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन, राम दीख मुनि बासु सुहावन। राम ने वाल्मीकि ऋषि का निवास देखा, आश्रम देखा और कहा कि आपका आश्रम सुहावन है। हे राम, सुहावन की जरा परिभाषा कीजिए, सुहावन क्या होता है? हे मुनिवर, जो सुंदर हो और पावन हो उसे सुहावन कहते हैं। आपका आश्रम प्राकृतिक छटाओं से आच्छादित है, इसलिए सुंदर है। और आपके आश्रम में अहिंसा धर्म का पालन हो रहा है, प्रेम का प्रवाह हो रहा है और सेवा की सरिता बह रही है। इसलिए आपका आश्रम दया भाव से भरा है, इसलिए मैं इसको पावन के रूप में देख रहा हूँ। और जो सुंदर भी हो और पावन भी हो उसे सुहावन कहा जाता है, उसे सुहावन कहा जाता है। आप अपना घर भी सुंदर बनाइए, लेकिन घर को पावन भी बनाइए। ऐसा वैसा खान पान, घर सुंदर तो है लेकिन घर में 10 मुर्गे काटे जा रहे हैं, पावन नहीं। घर में खूब दारू पी जा रही है। तुम्हारा शरीर सुंदर है लेकिन खूब ऐसा वैसा खान पान, नशा व्यसन सब कर रहे हो, पवित्रता नहीं। मन की सोच गलत है, और जो पवित्र नहीं है उसे सुहावन नहीं कहते। बहुत से घर सुंदर दिखेंगे, बहुत से लोगों के शरीर सुंदर है, संस्कार सुंदर नहीं, स्वभाव सुंदर नहीं। बहुत से लोगों के घरों में तो प्रेम है ही नहीं,
लड़ते झगड़ते किसी तरह जिंदगी पार हो रही है। बाप बेटे लड़ रहे हैं, पति पत्नी खूब लड़ रहे, रोज महाभारत छिड़ी रहती है, रामायण प्रारंभ होती ही नहीं। गम खाना भी सीखो, सहना भी सीखो। आप जैसा तो आप हैं और कोई नहीं है। आप सोचें कि मेरे जैसे सब घर के लोग हो जाएं, कभी नहीं। आप समान ही आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल पर और सब लोग नहीं हो सकते। इसलिए जरा क्षमा भी करिए लोगों को, गम खाइए। एक अफसर कह रहा था, मैं अपने कर्मचारी को बहुत क्षमा करता हूं। मैंने उसको इशारा दिया, पानी पीना है, बोतल रख दी। फिर इशारा दिया, गिलास ले आओ, तो गिलास धर गया, बोतल उठा ले गया। बोले अब दोबारा कुछ बोलूंगा तो फिर गिलास भी उठा ले जाएगा, इसलिए चुप हूं। सह लिया। और सहनशीलता को ज्ञानियों ने तप कहा। खोद खाद धरती सहे, काट कोट बन राय, कटुक वचन साधु सहे और से सहा न जाए। जनकपुर में भगवान श्री राम ने परशुराम के कठोर शब्दों को सह लिया था, तो भगवान श्री राम जगत पूज्य हो गए। और परशुराम ने कठोर बोला था, रे और तू कहा था, वे जगत पूज्य नहीं हो सके। याद रखना, सहने वाला ही पूजनी बंदनी और महान बनता है, और जो उल्टा पलटा बोलता है पूजनी नहीं होता। बोलिए सदगुरुदेव की जय। मन सोहरौना नहीं बनावे। सबसे ज्यादा आपको कठोर कौन बोल सकता है? आपकी पत्नी से अधिक कठोर आपको कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने आपको अपना मान लिया। और जब किसी को तुम अपना मान लेते हो तो उसके सुधार के लिए बहुत चोट मारते हो। और आपका पति भी आपको कठोर बोल सकता है, लेकिन याद रखना, उनकी कठोरता में छिपी हुई करुणा को भी समझना। कितनी स्त्रियां अपने पतियों से कहती हैं, ये शर्ट उतार दो नीचे, सफ़ेद वाली पहनो आज। मैं सोचता हूँ ये कितना फिक्र कर रही है। पति कभी कभी नाराज हो जाता है, अरे तुम ब्यार ब्यार तिकड़म बताते हो, लेकिन नहीं, उसकी भावना देखिए, उसका ध्यान कितना तुम पर है। आपका ध्यान कर रही कि हमारा पति सुंदर दिखाई दे, अच्छा दिखाई दे। खाने पीने में भी जो चीज़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, समझदार पत्नी वो चीज़ आपको समझा कर खिलाती है कि शाम को सोने से पहले थोड़ा दूध पी लो। लेकिन जो पति अपनी पत्नी के करुणामयी प्रेम को नहीं समझता है, वो नाराज हो जाता, कहता तुम जबरदस्ती रोज पियोती हो दूध। ये छोटी छोटी घरेलू बातें हैं, लेकिन बहुत फायदे की बातें हैं। हमारे बीच में जो लू साहब बैठे, वो हमारी बहुत फिक्र रखते हैं, हमारे संतों की भी बहुत फिक्र रखते हैं। हमारे कई संतों से कहते तुम शाम को भोजन मत किया करो। अब वो संत सोचेगा हमका शाम खायू न दे। ऐसा नहीं है। अब वो देख रहे ना, उसका पेट बढ़ता जा रहा, तो कंट्रोल करना चाहता कि ये भी हमारा प्रेमी है, गुरुजी का शिष्य है। और मेरे से मिलते ही बोले, गुरुजी पहले से आपका शरीर कुछ हल्का हुआ है, और हल्का हो जाए, ठीक है। अब हम सोचें उल्टा, उल्टा नहीं। उनकी सोच है शरीर हल्का होगा, फैट कम होगा, वेट कम होगा, पेट कम होगा, तो गुरुदेव की आयु बढ़ेगी और आरोग्यता बढ़ेगी, और गुरुदेव की बुद्धि बढ़ेगी, तो समाज का भी कल्याण होगा और गुरुदेव को भी सुख होगा। इसलिए कह रहे हैं, तुम जिसके बारे में ज्यादा सोचने लग जाते हो, खाने पीने, सोने जागने, कपड़े उपड़े के बारे में, ये समझ लेना उससे तुम बहुत प्रेम रखते हो, इसलिए सोचते हो।
तो आपकी पत्नी कभी डांट दे बुरा मत मानना, बस यही कह देना, जय हो देवी जी, जुग जुग जियो, डांटती रहो सुधारती रहो। अरे बड़े बड़े राष्ट्रपति भी डांटे जाते हैं, तुम ये मत समझना तुम ही डांटे जाते हो। वो क्लास ही ऐसा है, वहां सबको सिलेंडर होना पड़ता है। क्योंकि अपनापन हो चुका है। कभी कभी आपके माता पिता भी आपको डांटते, थप्पड़ मार देते। हे बेटियों, हे बेटों, नाराज ना होना। माँ बाप की डांट और माँ बाप की कड़ाई से नाराज होकर के घर छोड़कर मत भागना, जहर भी मत खाना, क्योंकि अपने से ज़्यादा तुम्हारी वो फिक्र कर रहे हैं, इसलिए तुमको डांट रहे हैं। और डांटने में सबसे अधिक एनर्जी खर्च होती है। तुम्हारा सुधार करना चाहते हैं। जैसे कुम्हार घड़े को ऊपर से पीटता है और भीतर से हाथ भी लगा कर रखता है, ऐसे माता पिता भी कुम्हार का काम करते हैं। ऊपर से डांटते तो जरूर हैं, लेकिन रात में फिर सोचते हैं कहीं ज़्यादा तो नहीं डांट दिया हो जो बच्चा घबरा जाए। कभी उनसे नाराज ना होना। अगर उनकी डांट खा लोगे, उनकी कड़ाई सह लोगे, उनके अनुशासन में रह लोगे, तो याद रखना जिंदगी का जो भविष्य है उसमें तुमको फिर कोई और नहीं डांटेगा। फिर तुम निश्चिंत और निर्भय और उन्नतशील जिंदगी जियोगे और बहुत प्रगति करोगे। जय